और प्यारे बच्चों कैसे हो? ठीक हो? चलो ठीक है। मैं बैंक मैनेजर हूँ कैनरा बैंक से। तो बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और अभी आपके बहुत ही प्यारे शुजालपुर में पोस्टेड हूँ। ठीक है। आप कौन सी क्लास से हो? 6th 7th एंड 8th से। ठीक है। तो कभी बैंक गए हो आप? कौन कौन बैंक है? हाथ खड़े करो। अरे वाह, तो बच्चे सारे इंटेलिजेंट है, सारे बैंक गए हैं। चलो, क्या क्या काम के लिए गए थे वहां पे? खाते खुलवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, और पैसे जमा करने के लिए। हाँ जी, पैसे चेक करवाने के लिए, और बस लोन लेने के लिए आप नहीं आए होगे? छोटे बच्चे नहीं आते? अभी देखो, आपकी एज कितनी होगी? 10 साल 12 साल, आप इतनी एज के हो गए है ना। तो जब आप बड़े हो गए तो कैसे कैसे आपको बैंक की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कैसे कैसे आपको अपने पैसे जोड़ने हैं, है ना। अभी जब आप ननिहाल जाते हो, मामा जी के जाते हो, तो थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो कुछ बच्चे खर्च लेते हैं। जो शरारती बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपने बैंक में या डाकखाने में उसको जमा करवाते हैं और उनको अपने फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जहाँ से भी मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम करके, है ना। अपने अभी तो इतना आगे सिस्टम बढ़ गया है, जैसे ऑनलाइन काम बहुत आ गए हैं, तो बच्चे जो एफर्ट्स कर रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, वो अच्छी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। तो बैंकों में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे जो लड़कियां हैं, तो जो बच्चियां हैं 10 साल से कम उम्र वाली, उनके लिए एक स्कीम होती है और उसका नाम होता है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है 10 साल से कम के जो बच्चे। आप में से 10 साल से छोटा है कोई? आप में से कोई है ना? नहीं है। तो जैसे आपके घर में आपकी छोटी बहन होगी, चाचा की छोटी बेटी होगी, है ना, वो सारे उनके लिए है। तो 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं, उनके लड़कियां हैं, उनके लिए बैंकों में सुकन्या समृद्धि अकाउंट होते हैं। तो उसको आप खुलवा सकते हो बच्चों के मम्मी पापा के साथ। तो उसमें आपको अच्छा ब्याज दर भी मिलेगा और पूरे साल में कम से कम 250 रुपए से आप ये शुरू कर सकते हैं। पूरे साल में कम से कम 250 रुपए उस खाते में जमा करना है। 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक कितना भी करवा सकते हैं। 250, 500, 1000, जितना आपको मामा जी देते हैं, चाचा जी देते हैं, जितने आपको प्यार से पैसे मिलते हैं, घर से मिलते हैं, मम्मी पापा से, वो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद बैंक में और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। अभी 8 तक हो ना आप सारे, है ना। तो जब आप 2 साल और है, 9th और 10th, तो 10th में जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, बच्चे सिंसियर होते हैं, फिर वो आगे और +1, 10+1, 10+2 जो 11वीं 12वीं होती है, उसमें भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। नॉन मेडिकल आता है, मेडिकल आता है। जिसने डॉक्टर बनना है उसने मेडिकल लेना है, जिसने इंजीनियर बनना है उसने नॉन मेडिकल लेना है, बैंकिंग में जाना है, कॉमर्स लेना है, ऐसे अलग अलग आर्ट्स फील्ड होती है। तो वो अलग अलग फील्ड में आप 2 साल के बाद जाने वाले हो। तो उसमें जाने के लिए अभी कई बार क्या होता है कि फैमिली, मतलब बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार फैमिली को उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता, मतलब फैमिली के पास उतना ज्ञान भी नहीं होता और उतने पैसे भी नहीं होते कि बच्चों को पढ़ा सके। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं होते। तो इन दैट केस आपको बैंक पूरी सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप जब 11वीं में हो जाओगे, 12वीं में हो जाओगे, उसके बाद जब इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बनोगे, तो आपको इतनी फैसिलिटी दी जाएगी कि जो आपको बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप पढ़ो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, है ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करो। ठीक है। अभी जैसे हम शुजालपुर में बैठे हैं, तो शुजालपुर एक मेरे हिसाब से कस्बा है एक तरह से, है ना, एक छोटा टाउन है, तो जो जिसमें तहसील भी है। अभी जैसे हमारे साथ कंपटीशन में जो पढ़ने में यहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, होता क्या है, मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से, तो मेरा बहुत छोटा सा गांव है वहाँ पंजाब में ना, तो मैं वहां से निकल के आया। तो जिस चीज स्टेज पे आप बैठे हो, मैं वहां से 10 साल पहले निकल चुका हूँ। तो उस चीज को मैं उस तरह से कोरिलेट कर सकता हूँ, उस तरह से देख सकता हूँ कि कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो बच्चा छोटे टाउन में होता है उसमें कैलिबर बहुत होता है, उसमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उसको कई बार पता नहीं चलता कि मेरे को करना क्या है। ये चीज होती है। ठीक है, हमारे को, क्योंकि हमारे घर वालों को भी नहीं पता होता कई बार कि हमें करना, मतलब बच्चों के करवाना क्या है। अब यही कोई बच्चा दिल्ली में बैठा होगा, कोई भोपाल में बैठा होगा, इंदौर में बैठा होगा, तो उन बच्चों के जैसे पेरेंट्स को थोड़ी अवेयरनेस हो सकता है ज्यादा हो, यहाँ पे भी होगी, बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी, लेकिन वहाँ बड़े शहरों में रहने से
लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो छोटे शहरों में बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट बहुत होता है और कैलिबर बहुत होता है। और जो अगर कोई कमी पेशी रहती है वो होती है एक्सपोजर की, कि अगर क्या करना है 10वीं के बाद, 11वीं में क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, इंजीनियर डॉक्टर को क्या बनना है, वो जो आपको एक्सपोजर मिलेगा और जो पता चलेगा उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो जो अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे बैंक पैसे की तरफ से आ गया कि आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके पेरेंट्स को करवाया जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई कमी पेशी ना आए। ठीक है, आपकी पढ़ाई उस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से किसी भी लेवल के स्टूडेंट की होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, किसी तरह भी, ऑस्ट्रेलिया में हो। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे यही है कि जो बच्चे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे आपके। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो आपका स्कूल है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल, और यहाँ के टीचर्स सबसे बढ़िया टीचर्स में से एक है। तो एक बार अपने टीचर्स के लिए तालियां बजा दो। तो इतने अच्छे टीचर्स के होते हुए अभी 6, 7, 8 में आप हो, आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो उसके बाद जैसे आपके 9th में हो गए, 10th में हो गए, उसके बाद भी आपको टीचर्स गाइड करेंगे, क्योंकि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ के फिर इस लेवल तक पहुंचते हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे गाइडेंस लेनी है। और जहां जहां बैंकिंग की कोई भी जरूरत हो, ठीक है, अभी मैं हूं कैनरा बैंक हमारी शुजालपुर ब्रांच है, वहां पे किसी भी बच्चे को कोई भी किसी तरह का डाउट हो, उनके पेरेंट्स को डाउट हो, आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो, आपने मेरे पास आ जाना है। वहां पे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो आप कर सकते हो मेरे साथ। तो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, लाइक आप 8 के बाद क्या करना चाहते हो, 10th के बाद क्या करना चाहते हो, मेडिकल, कोई डॉक्टर, किसी की मन की इच्छा होती है ना कि डॉक्टर बनना है, किसी ने सोचा है कि मेरे को ये बनना है बड़े होके? अच्छा, वाह, वेरी गुड। अच्छा, आपने बच्चे को क्या बनना है? डॉक्टर। तालियां बजा दो बच्चे। ओके, इंजीनियर कौन बनना चाहता है? कोई इंजीनियर? बनना चाहते हैं? गणित कमजोर है क्या? जब 10th के बाद आप नॉन मेडिकल में अगर जाओगे तो उसमें गणित होगा, मैथ्स होगा, तब आप इंजीनियरिंग की तरफ जाओगे। अगर आप मेडिकल लेते हो, बायोलॉजी होगी, तो आप डॉक्टर की तरफ जाओगे। और बैंकिंग, अगर मेरी तरह बैंकर बनना चाहते हैं तो मैं भी इंजीनियर हूँ, वैसे बेसिकली आई एम इंजीनियर। तो लेकिन ये होता है कि जिसको जिस लाइन में जाना है तो आगे जाके भी ऑप्शंस खुल जाती हैं। तो आप अगर बेसिकली बैंकर ही बनना चाहते हो तो कॉमर्स एक अच्छी ऑप्शन होती है, और यूपीएससी, आईएएस की ऑप्शन होती है। धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। आप में एक्चुअल में असली टैलेंट है, आप में उतना कैलिबर है कि आप सभी एक दिन बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनना है वो बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, पायलट बनोगे, जो बनना है आपने बनोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। और आपका कॉम्पिटिशन आगे जाके होगा किन बच्चों के साथ? जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंदौर में पढ़ रहे हैं, भोपाल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन होगा। लेकिन एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, मैं जब आपके जितना था ना, जब मैं 8th में था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था। मैं छोटे टाउन में था पंजाब में, तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आता था कि मैं छोटे से गांव से हूं, तो जो चंडीगढ़ में बच्चा पढ़ रहा है, हमारे वहां चंडीगढ़ बड़ा शहर माना जाता है सबसे बड़ा, तो जो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है उसमें और मेरे में क्या कमी है? तो जब मैंने 10+2 अपनी खत्म की, उसके बाद मैं चंडीगढ़ पढ़ने चला गया। और मैं दिल से बात बता रहा हूँ, जो बच्चे छोटे टाउन से निकल के आते हैं उनमें जो डेडिकेशन होती है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी देखी होती है, वो जो जिन हालातों से निकल के वो वहां तक पहुंचते हैं, जो एक हमारे जैसा एक ग्राउंड लेवल से बच्चा निकल के आगे तक पहुंचेगा, उसकी लाइफ का जो स्ट्रगल होगा, उसकी जो मेहनत होगी, उसमें उसका अपनी जिंदगी भर की पूरी डेडिकेशन होगी और अच्छे टीचर्स का साथ होगा। और जब सारे पॉजिटिव पॉइंट जुड़ते हैं तब वो उसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया निकलता है, और वो आपके साथ पक्का होगा। एक बार जोरदार तालियां। और ये चीज मैं बड़े देर से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है। और आप जब अभी 8 में हो, 6, 7, 8 में हो, जब आप 10th क्रॉस कर जाओगे, +1, +2, फिर हायर स्टडीज के लिए बड़े शहरों में भी जाओगे, अभी यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तब आप ये चीज खुद रियलाइज करोगे। जो मैं आज बोल रहा हूँ उसको पल्ले बांध लेना। आप जब जिंदगी में ग्रो करोगे तो आपकी रूट्स ही आपके काम आएंगे। तो कोई भी किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स को पैसे की प्रॉब्लम हो किसी तरह से, तो आप किसी वक्त भी मेरे पास, मैं यहाँ कैनरा बैंक में हूँ, आप मेरे पास आ सकते हो, या कोई भी यहाँ पे बैंक है, सारे अच्छे बंदे होते हैं, किसी को भी जाके आप कोई भी बात डिस्कस कर सकते हो, तो आपको वो अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, कोई भी पूछना चाहते हो, मन में कोई भी इच्छा होती है, कुछ भी पूछ लो। ये पूछ लो, सर लंच में क्या खाया था?
तो रास्ता आ रहा हो तो पूछ लो मान लो। एजुकेशन लोन होता है। एजुकेशन लोन में किसी को भी पढ़ाई के रिलेटेड अगर फंड्स की जरूरत पड़ रही है, पैसे की कमी आ रही है, बच्चा पढ़ने वाला है, तो मैंने बहुत सारे एजुकेशन लोन किए हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी तो बच्चे पढ़ के वो तो इतने अच्छे अच्छे, सर मेरे को 9 साल हो गए हैं बैंकिंग में, और मेरे ही करे हुए लोन वो बच्चे इतने अच्छे अच्छे मतलब रैंक्स पे पहुंच गए हैं। तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि मेरे छोटे से एफर्ट से किसी बच्चे की लाइफ बन गई। तो आपके लिए भी वही चीज़ है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मेरे को मिल सकते हो। एजुकेशन लोन में आपने जो भी पढ़ाई करने हैं उसके लिए आपको लोन मिलता है, और उसकी जो लोन की रीपेमेंट होगी वो आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होगी। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, जब बिजनेस आप स्टार्ट कर लो या जो भी होगा, उस वक्त आपकी वो रीपेमेंट जो अपनी किस्तें देनी है वो शुरू होगी। तो आपको पूरी पढ़ाई के दौरान कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पढ़ना ही है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ठीक है। अपने सेविंग खाते खुलवाओ, आरडी अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हमें डिपॉजिट करने होते हैं, 1000 रुपया 2000 जितना भी जोड़ सकते हैं। वो 50 रुपये से शुरू हो जाता है, तो 50 रुपये महीने के जोड़ने शुरू कर दो, 100 रुपया। और ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमें लॉन्ग रन में सिखाती भी हैं। चाहे आप आज 50 रुपये जोड़ना शुरू करो, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। अपने पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा बोलो मेरे को 50 रुपीज़ दो, वो 50 रुपये आपको 1 साल के बाद आप 600 रुपया जोड़ोगे, ठीक है। तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, कोई 650 रुपया हो जाएगा, 650 रुपया हो जाएगा। उस चीज़ को हमेशा याद रखना, वो 600 रुपया मैटर नहीं करेगा, 650 रुपया मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो आप प्रोसेस में पड़ गए ना सेविंग की, वो आपके जीवन में आपको बहुत सक्सेसफुल बनाने वाली है। अगर आपने इस उम्र में ये सोच लिया ना कि मेरे को पैसे जोड़ने हैं, जो मेरे को मिल रहे हैं, मेरे को कोई मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई पैसे मिल रहे हैं मेरे को, मैं छुट्टियां काटने जाता हूँ, मिल रहे हैं, उसको सेविंग का अगर आपने जरिया बना लिया, आपने आदत डाल ली कि मेरे को पैसे जोड़ने हैं, वो आपको आपकी ताउम्र जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। और यही चीज़ होती है, आप अपने बैंक्स में आपके अकाउंट होंगे भी, अगर नहीं है तो हम खोल देंगे। सारे जने बच्चे अपने अकाउंट्स खुलाओ, 0 बैलेंस पे खुलते हैं, कोई बैलेंस नहीं उसमें रखना पड़ता। जितने भी आपको पैसे मिलते हैं उसमें सेविंग करो, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप बैंक्स में, जैसे आप सभी बता रहे थे, आप आते भी रहे हो, है ना, तो और भी आप आओगे, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे बैंक में कैसे चलना है, पढ़ाई में कैसे चलना है और जिंदगी में कैसे चलना है। थैंक यू।